नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. झूठे वादे कर लोगों को गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी। ये बातें कही है राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। शादी समारोह के मंच से ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला। सामूहिक शादी समारोह में 150 आदिवासी जोड़ों ने खाई 7 जीने मरने की कस्में। विधानसभा चुनाव से पूर्व 4 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा में राज्य पुलिस की ओर से आदिवासी समुदाय के लिए आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर बंगाल में टीएमसी की जड़ें मजबूत करने में जुटी मुख्यमंत्री ने शादी के मंच से ही भाजपा पर करारा हमला बोला। हिंदी में अपना भाषण शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर लोगों से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा नेताओं पर सरकार की अच्छी योजनाओं के बारे में झूठी अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल से भाजपा के कई नेता सांसद चुने गए, पर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए इन लोगों ने कुछ कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के बंद चाय बागानों को खोलने के लिए भाजपा ने कोई कारगर पहल नहीं की। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा नेताओं ने बंद चाय बागान खोलने का वादा किया था, पर ये सभी केवल वादे ही साबित हुए। लेकिन उनकी सरकार ने अब तक 9 बंद चाय बागान खोले हैं। इस दिशा में और भी कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में आदिवासी समाज के लोगों के विकास के लिए काफी कार्य किया है। राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा, आदिवासी के लिए अलग विभाग बनाया गया है। आदिवासियों की जमीन दूसरे को हस्तांतरण नहीं किया जा सके, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। महान आदिवासी शिक्षक रघुनाथ मुर्मू के जन्मदिन पर 5 मई को सरकारी अवकाश की घोषणा की गई है। बिरसा मुंडा जयंती पर भी अवकाश घोषित हुआ है। राजवंशी समुदाय के महान पुरुष ठाकुर पंचानन वर्मा के जन्मदिन पर भी छुट्टी की घोषणा की गई है। पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी बनाया गया है। राजवंशी कल्चरल अकादमी गठित हुई है। गौरतलब है कि अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा के मिल रोड मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में 450 आदिवासी जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शादी समारोह के बाद मुख्यमंत्री नव दंपति के बीच जाकर उन्हें आशीर्वाद उपहार दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मंच से चाय सुंदरी परियोजना के तहत अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग जिले के 4600 लोगों को घर अलॉटमेंट लेटर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में पहाड़, तराई व डुअर्स के प्रत्येक चाय बागान को चाय सुंदरी परियोजना के तहत लाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आज शादी समारोह में आदिवासी कलाकारों के साथ झूमती भी नजर आई। वो चला जाएगा, भाग जाएगा, पूरा चाय बागान का बात भूल जाएगा। कभी कभी बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। আপনারা জানেন আমার আদিবাসী ভাই বোনদের জন্য অনেক প্রোগ্রাম করা হয়েছে। তাদের চা বাগান হস্তান্তর করা যাবে, তাদের কোনো জমি হস্তান্তর করা যাবে না। আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদেরই থাকবে, এই আইন আমরা করেছি। আদিবাসী আলাদা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছি আমরা। ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল তৈরি করেছি আমরা। আদিবাসীদের কাছে গুরু গোমকে মহান শিক্ষক হঠাৎ পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, যিনি অলচিকি লিপি উদ্বোধন করেছিলেন, তার জন্মদিনে 5ই মে সরকারি ছুটি দিয়েছি। রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিনে এবং বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও ছুটি দেওয়া হয়েছে, এটা মনে রাখবেন। আমরা পঞ্চানন বর্মা, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী পুরুষ, মহান পুরুষ, তার জন্মদিনেও ছুটি দিয়েছি। পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটিও তৈরি করেছি আমরা। এছাড়াও মনে রাখবেন যে আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনেও ছুটি ঘোষণা করেছি। আমরা রাজবংশী কালচারাল একাডেমি তৈরি করেছি। तीस्ता नदी में गिरी वाहन की तलाश हुई खत्म। वाहन के साथ 5 शवों का किया गया उद्धार। रविवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग 10 अंतर्गत तीस्ता नदी में वाहन गिरने की जानकारी सामने आई थी। उक्त वाहन में 5 लोग सवार होकर पिकनिक मनाकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उक्त घटना घटी। कल यानी सोमवार को तीस्ता रंगित रेस्क्यू टीम के द्वारा उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन के साथ वाहन में सवार लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। कल पहले दिन किसी की तलाश नहीं की जा सकी और ना ही कोई सुराग मिला। लेकिन इस बीच आज मंगलवार को तीस्ता रंगित रेस्क्यू टीम एवं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम द्वारा
संयुक्त रूप से उद्धार कार्य चला गया। इस बीच एनडीआरएफ की टीम भी दुर्घटना स्थल में पहुंचकर उद्धार कार्य को आगे बढ़ाने में जुट गई। लेकिन आज वाहन के साथ साथ सभी शवों की बरामदगी की गई। गौरतलब है कि WB02Y8565 ऑल्टो वाहन रविवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उक्त वाहन में 5 लोग सवार थे और वाहन नदी में गिरने की वजह से सभी नदी में समा गए थे। सभी गोरुबाथान के निवासी बताए जा रहे हैं और आज 2 दिनों के बाद उद्धार कार्य के बाद वाहन और शवों की बरामदगी की गई। हिजोदेखिको हाम्रो खोजी अभियान सुरु भइरहेको थियो यहाँ केन खोलामा, जुन चाहिँ गाडी पानीमा डुबेको छ भन्ने आशंकामा। र आज हाम्रो टिमले आज बिहानैदेखि कार्य सुरु गरेर अहिले भर्खरै चाहिँ हुक लागेको छ गाडीमा। अन्त हेर्दाखेरि चाहिँ हुकमा त्यो गाडीको रेड कलर पनि आएको छ र अर्को हामीले पाइप पनि हेर्काउँदा पाइप पनि लागिरहेको छ। पाइपमा तपाईँको झन्डै यो 38 फिट गहिरोमा छ गाडी चाहिँ। एनडीआरएफहरूलाई बोलाइरहेको छौँ, उनीहरू पनि आउँदैछ र हामी अब के कसरी हुन्छ निकाल्ने प्रयासमा छ। अशोक भट्टाचार्य ने की कंचनजंगा स्टेडियम के जीर्णोद्धार की मांग, मंत्री को लिखा पत्र। सिलीगुड़ी के विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कंचनजंगा स्टेडियम के जीर्णोद्धार की मांग करते हुए राज्य के मंत्री अरूप विश्वास को पत्र लिखा है। मंगलवार को सिलीगुड़ी नगर निगम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी का ऐतिहासिक कंचनजंगा स्टेडियम वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। जीर्णोद्धार व सही रख रखाव के अभाव में इन दिनों कंचनजंगा स्टेडियम बदहाली के आंसू बहा रहा है। भट्टाचार्य ने कहा कि कंचनजंगा स्टेडियम में बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए जाने की मांग विभिन्न संघ संस्थाओं की ओर से की जा रही है। राज्य सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने बताया कि जल्द से जल्द कंचनजंगा स्टेडियम का जीर्णोद्धार कर उसे खेल के आयोजन के अनुरूप बनाने की मांग राज्य के मंत्री अरूप विश्वास से की गई है। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार कंचनजंगा स्टेडियम के जीर्णोद्धार की दिशा में पहल करती है तो यहां फिर से गुलजार हो उठेगा। यहां भी बड़े स्तर के खेलों का आयोजन दोबारा शुरू किया जा सकेगा। কারণ এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম এটা কোনো ব্যবহারই হচ্ছে না এবং এটা খুব খারাপ অবস্থা পড়ে আছে। ভেঙে পড়তে পারে যখন তখন, মেরামতিও হয় না, দেখাশোনা করা হচ্ছে না। তো সেই জন্য আরেকটা নতুন স্টেডিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম করা হোক, এটা আমাদের রেজুলেশন নিয়েছিলাম বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। সেই জন্য এই চিঠিটা আমি লিখেছি, একটা অরূপ বিশ্বাসকে একটা চিঠি লিখেছি। হ্যাঁ, আজকে। আর বোর্ডের 25 তারিখে বোর্ড মিটিংয়ে এই রেজুলেশনটা আমরা করেছিলাম, সেটাই আজকে আমি চিঠিতে এটা আমি লিখেছি। দাবি তুলেছি, অনেকেই দাবি তুলেছে। শিলিগুড়ি শহরের, সেই জন্যই শহরের, আমি যেহেতু কর্পোরেশন, পৌরসভা, এটা শহরের নাগরিকদের সংস্থা, শিলিগুড়ি শহরের নাগরিকদের পক্ষ থেকেই এই দাবিটা তুলে আমি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে এটা পাঠিয়ে। रायगंज में महिला पुरोहित ने शादी संपन्न कराकर पेश की महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। वे कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ देश के विकास में सहयोग कर रही है। हालांकि भारतीय समाज के वैदिक काल में नारियों को पुरुषों के समाज में शिक्षा, धर्म, राजनीति और संपत्ति के अधिकार एवं सभी मामलों में समानाधिकार प्राप्त थे। इसके बाद धीरे धीरे नारी को प्रदत्त अधिकारों में ह्रास बढ़ता गया और नारी को प्रदान अधिकारों, शिक्षा, स्वतंत्रता, धार्मिक अनुष्ठानों आदि से वंचित किया। लेकिन फिर से महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही है। यही कारण है कि पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। रायगंज में भी एक महिला पुरोहित ने शादी संपन्न करवाकर महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। रायगंज शहर के मोहन कुंज में एक कन्या का विवाह कार्यक्रम महिला पुरोहित सुलता मंडल ने संपन्न कराया है। उत्तर दिनाजपुर जिले में पहली बार है कि किसी महिला पुरोहित ने शादी संपन्न करवाया है। मोहन कुंज के निवासी शिप्रा रॉय की बेटी ऋतुपूर्ण रॉय की शादी महिला पुरोहित सुलता मंडल ने कराया है। महिला पुरोहित से शादी करवाने पर वर और कन्या दोनों ही पक्ष काफी खुश है। समाज में इसको लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही है और सराहना भी की जा रही है। কারণটা আমি মনে করি মহিলারা তো আর পিছিয়ে নেই কোনো দিক থেকে, আর পিছিয়ে নেই মনে করে কি আমাকে জন্ম দিয়েছে তো একটা মহিলাই।
আর আমাকে বড়ও করেছে যে সে আমার মাসি দিদারা তারাও মহিলা না, আমি নিজে মহিলা হয়ে আমার ফ্যামিলি চালাচ্ছি, আমার সমাজে নিজেকে কন্ট্রিবিউট করছি, সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি, তো আমার বিয়েটা কেন একটা মহিলা দিতে পারবে না? জাস্ট এই কারণেই যে সে যখন একটা কোনো কাজ করছে আমি তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যদি পারি আমার নিজের অনুষ্ঠানে, তাকে আরও 10 জন দেখবে, তার সম্বন্ধে জানবে যে মহিলারা পিছিয়ে নেই। আমি জানি না কার কী লাগছে, আমি নিজে খুব প্রাউড ফিল করছি যে আমি যেটা চেয়েছি লাইফে সেটা করেছি। আমি এটা ফেব্রুয়ারিতে 3 বছরের করি। সম্পূর্ণভাবে শখে, মানে মেয়েরা সব কিছুই করে, তো পৌরোহিত্যটা তো এখনও তেমনভাবে কেউ এগিয়ে আসেনি, তার জন্যই আমি ভেবেছিলাম যে পৌরোহিত্যের দিক থেকে এগোনো যেতে পারে। পুরাণ দেখেন তাহলে সেখানে তো মেয়েরাই পুজো করতো, অপলা থেকে দৈমন্তী থেকে সবাই মেয়েরাই পুজো করেছে, সেটা মধ্যযুগে এসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হওয়াতে মেয়েদের পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এটাকে একটা মানে নতুনভাবে দেখছি আর কি। আমরা চাই যে এরকম মহিলা আমাদের দেশে আসুক, সমস্ত বিয়ে এরকমভাবেই হোক, যাতে আরও উন্নত হয় আর কি। এটা তো ছেলের বিয়ে দেওয়া, ছেলেদের বিয়ে দেওয়া, এটা তো পরম্পরা চলে আসছে। এটা একটা আমি নতুনত্ব চাই যে আমাদেরও দেশ উন্নত হোক, নতুনত্ব একটা কিছু হোক। সেই জন্যই আর কি আমার খুব ভালো লেগেছে যে এটা একটা নতুন জিনিস আছে। মানে আগে যেমন ছেলে পুরোহিতটাকে বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করতেন, এখন কিন্তু বেশিরভাগ মহিলাই পছন্দ করছে। কেন এটা আজ 5-6 বছর আগের থেকে এটা চলে আসতেছে, আমি দেখছি অনেক জায়গায়। সেই জন্য আমাদের একটু ভালোই লাগলো যে না, এটা নতুনত্ব একটা জিনিস হচ্ছে, বেশ ভালোই হবে। এটা যেন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে, প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা ছড়িয়ে পড়ে। খুব ভালো, খুব গর্বিত ফিল করছি এই জন্য। হ্যাঁ, ফেসবুকেও দেখলাম, ঠিক আছে, চাচ্ছি যে আরও সবাই দেখুক, আরও মানে এটা আরও উন্নত হোক, ঠিক আছে। আর মেয়েরা তো সব দিক থেকে এগিয়ে আছে, হ্যাঁ, আরও চাই যে যাতে এরকম জিনিসটা হোক, আরও এরকম মানে এগিয়ে আসুক আরও সবাই এই ব্যাপারে, এইটাই বলি। কারণ এখন মহিলারা তো সব দিক থেকে এগিয়ে আছে, ঠিক আছে। আর এইটাও নতুন একটা দৃষ্টান্ত যে এই মহিলা পুরোহিত দিয়ে যে পুজো করানো হলো, যাই হোক বিয়ের ব্যাপারে, এরপর থেকে এটা আরও এগিয়ে যাতে যায়, এটাই আমরা চাই। মহিলারা সবসময় এগিয়ে থাকবে, আর এটা তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত এটা। 3 दिन पहले सिलीगुड़ी के चेक पोस्ट स्थित एक निजी अस्पताल में बिल को लेकर समस्या देखने को मिली, जहां कालिम्पोंग के शाह परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर ये सारे आरोप लगाए थे। मध्यम वर्ग के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे पैसे दे पाए, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग लिया और अध्यक्ष रमेश शाह के नेतृत्व में उनकी टीम भी अस्पताल पहुंची और अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत की। बाद में अस्पताल द्वारा बिल में कंसिडर भी की गई और संपूर्ण घटना की तस्वीर हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई थी। आज उक्त मरीज के डिस्चार्ज के समय भी बिल काफ़ी हो रहा था, जो कि एनजीओ के रिक्वेस्ट पर कम किया गया। पेशेंट अभी बहुत अच्छी है और डायलिसिस हुआ है। आज में डायलिसिस मुझे भी बोला गया कि सर थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए पेशेंट पार्टी से कि डायलिसिस कर ले। मैंने बोला है डायलिसिस हो जाएगा और पेशेंट बहुत अच्छा है। और बिल 2,90,000 रुपया हुआ था। 2,90,000 रुपया में हम लोग 1,20,000 रुपया भी दिला दिए। बाद बाकी बिल तो माफ़ करने की बात है और कुछ पैसा और देना है, तो ये अभी खुशी का बात है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम,
घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन उत्तर बंगाल के युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नई पहल के तहत निशुल्क टीम मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत कर रही है। उत्तर बंगाल के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन एक नई पहल करने जा रही है। अब से सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन उत्तर बंगाल के युवाओं को चाय बागान के काम में पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर बंगाल में मैनेजमेंट कोर्स चालू करा रही है। मर्चेंट एसोसिएशन ने आज सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन कर इस बात की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोजेक्ट के चेयरमैन हरेंद्र लोहिया ने कहा कि इस महीने के 15 फरवरी से उक्त कोर्स शुरू किया जाएगा। उक्त कोर्स पूरी तरह निःशुल्क होगा। यह कोर्स 3 महीने और विशेषज्ञ से करवाया जाएगा। वहीं एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि ऐसी पहल मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाके में और चाय बागान उद्योग को बचाने और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर को बढ़ाने के लिए की गई है। इस कोर्स में 20 सीटें हैं। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले सभी युवक और युवतियों को रोजगार के लिए सहायता की जाएगी। कारण হচ্ছে আমরা টি বেল্ট থেকে আছি এবং টি বেল্টে যত আমরা কাজ করব তত আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারব। তাই জন্য এই কোর্সটা আমরা করছি। কারণ এই কোর্সে যদি বাচ্চারা যদি করে তো মিনিমাম 1 লাখ থেকে 1.5 লাখ টাকা ওদের খরচ করতে হয়, একটা লম্বা সময় লাগে। এই জন্য আমরা ভাবছি যে আমাদের কিছু ইউথকে যারা আনএমপ্লয়েড আছে, ভালো টি ফিল্ডে কাজ করতে পারে, ওদের জন্য আমরা কিছু করি টু ইনক্রিজ এমপ্লয়মেন্ট ইন আওয়ার লোকালিটি। আমি আগে পরিচয় করে দিই। আমার কাছে রয়েছেন আমার রাইট হ্যান্ডে আমাদের সেক্রেটারি শ্রী গৌরীশঙ্কর গোয়েলজি, জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রী নীরজ গুপ্তাজি এবং যে আমার লেফট হ্যান্ডে আছেন উনি হচ্ছেন আমাদের চেয়ারম্যান। এই প্রোগ্রামের সমস্ত কন্ডাক্ট করছেন শ্রী ভ্যালো, মানে উনি খুব এডুকেশনিস্ট লোক এবং টি ফিল্ডে উনি গোল্ড মেডেলিস্ট আছেন নর্থ বেঙ্গল থেকে, श्री हरेंद्र लोहिया। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ NF रेलवे मजदूर यूनियन ने दिया धरना। NF रेलवे मजदूर यूनियन ने केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी फैसले के खिलाफ लगातार आंदोलन का ऐलान किया है। रेलवे के निजीकरण समेत अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को NF रेलवे मजदूर यूनियन की NGP शाखा के सदस्यों ने NGP DRM कार्यालय के सामने धरना दिया। संगठन के महासचिव आशीष विश्वास समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने धरना में शिरकत की। इस अवसर पर विश्वास ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की इस फैसले के खिलाफ संगठन की ओर से लगातार आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रेलवे के निजीकरण के साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति पर पाबंदी व कर्मचारियों के छंटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का भविष्य काफी नुकसान पड़ेगा, इसलिए वे सभी केंद्र सरकार के खिलाफ ला बोल रहे हैं। देखें, लकडाउনের পরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেন না চললেও গুডস ট্রেন যা চলছে তার বেশি চলছে। গুডস ট্রেন যে চলছে তার বেশিও চলছে, কিন্তু যত লোক রিটায়ার্ড হচ্ছে আপনি যে কথাটা বলছেন সেই হিসাবে সেই লোকগুলোকে দেয়নি।
আর সেই লোকগুলোকে আজকে সেই কাজও করতে হচ্ছে। আজকে একটা মেল ড্রাইভার যে দীর্ঘদিন জীবনের টার্মিনেটিং স্টেজে গেছে তাকে আজকে গুডস ট্রেন চালাতে হচ্ছে। একটা মেল গার্ড ড্রাইভার বা গার্ড যারা দীর্ঘদিন মেল প্যাসেঞ্জার কাজ করেছে তারা গুডস ট্রেন চালাচ্ছে। ফর দি ইন্টারেস্ট অফ দি নেশন আমরা এই কাজগুলো করে যাচ্ছি, অথচ আমাদের সেই হিসাবে যে তাদের পে দিতে হয়, তাদের নিয়ম আছে, নিচে যদি গুডস ট্রেনে কাজ করে তাদের 30% অ্যাডিশনাল। আজকে আমরা আপনার জানেন এটা একটা পিরিয়ড লাগে। 11 फरवरी को नावन्न अभियान को लेकर डीवाईएफआई की ओर से किया गया धन संग्रह। वामपंथी संगठन डीवाईएफआई जलपाईगुड़ी सदर पश्चिम लोकल की ओर से नावन्न अभियान को लेकर मंगलवार को जलपाईगुड़ी के तालमा हाट में धन संग्रह किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफत करना है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर 11 फरवरी को नावन्न अभियान को सफल बनाना है। नावन्न अभियान को सफल कराने के लिए डीवाईएफआई लगातार रैलियों का आयोजन भी कर रहा है। इस धन संग्रह अभियान में डीवाईएफआई नेता शुभेंदु शाह, सूरज दास, फरोज आलम सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। डीवाईएफआई नेताओं ने कहा कि आज बंगाल का युवा कटमनी के कारण रोजगार के लिए देश के विभिन्न राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के लिए दलगत राजनीति की जाती है। पिछले 6 वर्षों से युवाओं के भर्ती अभियान पर सरकार की ओर से ब्रेक लगा दी गई है। जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुआ उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार किया गया। बंगाल में उद्योग के नाम पर बम गोली बनाने का कारखाना स्थापित है। यहाँ माकपा का नहीं बल्कि राज्य के संवैधानिक पद के शीर्ष राज्यपाल लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं। युवाओं को नशे की लत में धकेला जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर युवा अपना प्रदर्शन करेगा। पहचान पत्र की मांग को लेकर टोटो चालकों ने किया सड़क अवरोध। पहचान पत्र दिए जाने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालक यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी शहर के कदमतला इलाके में सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जलपाईगुड़ी शहर व उसके आसपास के टोटो चालकों ने बताया कि 8 महीने पहले वे पहचान पत्र के लिए आवेदन किए थे, पर आज तक उन्हें पहचान पत्र नहीं मिल पाया है। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पहचान पत्र की मांग को लेकर यूनियन की ओर से जलपाईगुड़ी नगरपालिका प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन को कई बार ज्ञापन दिया गया, पर और अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जलपाईगुड़ी नगरपालिका के 25 नंबर वार्ड व उसके आसपास बसे अरविंद, खरिया, पहाड़पुर व पातकाटा ग्राम पंचायत के रहने वाले टोटो चालकों को प्रशासन की ओर से जलपाईगुड़ी शहर में टोटो चलाने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए प्रशासन की ओर से टोटो चालकों को पहचान पत्र देने का काम शुरू किया गया। हालांकि अब तक काफी संख्या में टोटो चालकों को उनका पहचान पत्र नहीं मिला है। इन टोटो चालकों को जलपाईगुड़ी शहर में टोटो चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अविलंब पहचान पत्र मुहैया कराने। एक दिवसीय भाईवा संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार को 32वां एक दिवसीय भाईवा संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी नगरपालिका भाईवा संगीत प्रतियोगिता नगरपालिका भवन परिसर में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में नगरपालिका प्रशासक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो, दुर्गा रॉय, नगरपालिका बोर्ड के अधिकारी विजय रॉय समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के पिछड़ा कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित यह प्रतियोगिता चटका एवं दरिया 2 विभाग में आयोजित हो रही है। कुल 25 कलाकार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। विजय प्रतिभागियों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य भावाइयार शुरू হচ্ছে পৌরসভার আয়োজনে। 32তম এরা যাবে হচ্ছে যদি ফার্স্ট সেকেন্ড যাবে হচ্ছে রাজ্যে গিয়ে প্রতিযোগী করবে। আর দরিয়া আর চটকা বিভাগ দুটো বিভাগে দুজন করে যাবে। আর এই ভাওয়াইয়া আমাদের পৌরসভার আয়োজনে আজকে যে হচ্ছে একদিনেই চলবে। আমরা তার শুভ উদ্বোধন হবে একটু পরেই গান। আর আমাদের এখানে শিল্পীরা রয়েছে 20 থেকে 25 জনের মধ্যে শহরের। এরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছে ভাওয়াইয়া গান গেয়ে যাতে একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে। এই আমিও তাদের শুভ কামনা করি যে ওরা যেন একটা ভালো জায়গায় ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক এই কামনা রেখে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।